कांग्रेस को बोला। कांग्रेस को बाबा साहब ने बोला था कि वो जलता हुआ घर है और इसमें कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल। बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती के रोज अभिलाषा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हितेंद्र डोडिया से जो बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे समाज के सभी समाजों की बात करते थे, लेकिन आज की जो राजनीति है, धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद और नारीवाद को लेके जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस सरकार पे। 1956 में उनका देहांत हुआ, 1990 में जिस तरह उनको भारत रत्न दिया, उस भारत में जब हितेंद्र डोडिया से बातचीत की तब उन्होंने बताया था कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसी टाइम बता दिया था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, जिसकी खास रिपोर्ट। हितेंद्र डोडिया मेरा नाम है, अभिलाषा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में काम करता हूँ। अच्छा, आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर की धरोहर के असली वारिसदार कौन है, किसे मानते हो, कौन सी राजकीय पार्टी है? असल में तो बाबा साहब का स्वप्न था भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, RPI, बाबा साहब का स्वप्न था। और ये बाबा साहब बाद में तो नहीं रहे, RPI कुछ वजह से इसका पार्टीशन भी हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज एक ऐसा माहौल है कि ये RPI का बहुत अलग अलग भाग हो गया, अभी भरोसा ही बहुत इतना रहा ही नहीं है। तो दलितों के और इन पिछड़ों के मुताबिक और भी अन्य पार्टी अभी इसका भी अस्तित्व हुआ, आज भी वो मौजूद है। लेकिन जो बाबा साहब का जो स्वप्न था, इस प्रकार से वो काम नहीं कर रही, मतलब कि जो भरोसा होना चाहिए वो नहीं है। तो इसके मुताबिक हमें तो ये मानना है कि अभी हम राजकीय पार्टी की बात ना करें, पॉलिटिकल बेस पर हम ना जाए। हमारी मूवमेंट सामाजिक है, बाबा साहब की मूवमेंट भी सामाजिक थी। बाबा साहब ने सामाजिक मूवमेंट के जरिए बहुत कुछ मतलब के अधिकार दिलवाया। जिन्होंने महाड़ का जो सत्याग्रह किया, महाड़ पानी के लिए किया, और उन्होंने कुछ साल बाद वो भी जीत हासिल की और पानी का भी अधिकार मिला। बाद में मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। अच्छा, ये बताइए आप कि जिस तरह 1956 में उनका देहांत हुआ, 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया, इसको किस तरह देख रहे हो आप? तो ये जो बात है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने, जब कांग्रेस उस वक्त थी, बाबा साहब कांग्रेस ने बाबा साहब को जिस तरह से उसको दबाया, उसको सप्रेस किया, बाबा साहब को भरोसा नहीं था। कांग्रेस को भरोसा नहीं था बाबा साहब ने बोल दिया था वो खुद जलता हुआ घर। कांग्रेस को बोला, कांग्रेस को बाबा साहब ने बोला था कि वो जलता हुआ घर है और इसमें कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला था। आम्बेडकर, हाँ था। अच्छा, दूसरा इसमें कि बाबा साहेब आम्बेडकर है वो किसके, दलितों के है, कौन से समाज के है? क्योंकि वो तो एक सामाजिक हो रहे हैं, सभी समाज की बात करते हैं, लेकिन आज का जो वातावरण है उसको कंटेंट्स में जिस तरह देखा जाए, किसके है? इस तरह से किया जाता है कि बाबा साहब आम्बेडकर सिर्फ दलितों का है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संविधान में आप देखिए, और बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। उन्होंने एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, सबका काम किया है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वोट का जो अधिकार है सिर्फ दलितों को दिया, वोट का अधिकार सबके लिए उन्होंने प्रदान किया। अच्छा, अभी ज़्यादातर लोग कांग्रेस और आम आदमी छोड़ के बीजेपी में ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं, दलित समाज है वो जितने भी, तो इसमें बीजेपी भी बोल रहे कि बाबा साहब हमारे, आम आदमी, सभी पार्टियां राजनीति इस तरह का एक उनकी जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसको किस तरह देख रहे हो? एक सामाजिक, आप रिपब्लिकन चीज, जो बाबा साहब की जो पार्टी थी और आज की पार्टियों का कंटेंस में सभी और जो पार्टियां हैं ना, वो वोट बटोरने का काम कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है। वास्तव में उनको बाबा साहब के साथ कोई लेना देना नहीं है। और जो भी पार्टियां है, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी है या कांग्रेस है, उसको कोई बाबा साहब से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ दलितों का वोट बटोरने के लिए
बाबा साहब को नमन करते हैं, बाबा साहब को वंदन करते हैं। हक और जो अधिकार दिलाने की बात है, तो वो जो पार्टी आपकी वो जो बात कर रहे हो तो पीछे